चलिए दोस्तों, अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, भौतिक विज्ञान में जो है वो है प्रिज्म। ठीक है, हमने जितने भी रिलेटेड आपके पास में टॉपिक थे नेत्र से, वो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, आपसे एक फिर से गुजारिश है कि आप अभी नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है अभी आप तक आपने, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, बहुत गर्मी रहती तब भी वीडियो आपको बनाता हूँ, और मैं रेगुलर वीडियो आपको बना बना करके आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, यहाँ तक कि आपको तैयारी भी करा दूंगा। ठीक है, आपकी पूरी की पूरी तैयारी करा दूंगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको यहाँ रहना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आप रहिए यहाँ पास, और जितना हो सकेगा मैं पूरा का पूरा कंप्लीट करा दूंगा पूरा। ठीक है, आप केवल लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेटा। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, शेयर कर दीजिए, आप शेयर कर दीजिए, शेयर जितना करेंगे उतना बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ है, क्या करते हैं हम। ठीक है, हमारे पास जो प्रिज्म है, प्रिज्म मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं आपके पास डेफिनेशन पे आता हूँ, बेटर होगा ज्यादा दिखाने से ही। ओके, वो ये मेरे पास देखिए, ये प्रिज्म है, फिगर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, देखो ये आपके ट्रायंगुलर है, मतलब त्रिभुज है ये, इसके जस्ट पीछे एक त्रिभुज ये है, यानी दो त्रिभुजाकार आकृति है इसमें। एक ये आपके पास आयताकार है, फिर दूसरी आयताकार, फिर तीसरी आयताकार। ठीक है, तो ये कांच का बना हुआ है, पारदर्शी है। ठीक है, तो प्रिज्म आपके बारे में क्या हुआ, प्रिज्म की अगर आप बात करें तो प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी, ठीक है, आपके पास आकृति वाला पदार्थ है जिसे प्रकाश जो आपके पास, जो कि आपके पास में एक ऐसा क्या नाम है, पारदर्शी पदार्थ है जो दो त्रिभुजाकार सतह और तीन आयताकार सतह से मिलकर के बना होता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, तो प्रिज्म क्या हमारे पास में, प्रिज्म क्या है हमारे पास में, प्रिज्म की डेफिनेशन कर लें। ठीक है, एक ऐसी पारदर्शी पारदर्शी आकृति। ठीक है, जो जो क्या हो आपके पास में, दो त्रिभुजाकार, ठीक है, एवं तीन आयताकार, ठीक है, पृष्ठ से घिरा हुआ ठीक है, घिरा हुआ है। ठीक है, उस आकृति को प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास प्रिज्म की डेफिनेशन हो गई। अगला हमारा टॉपिक जो है, प्रिज्म से अपवर्तन की बात करते हैं। हमने जो है ग्लास स्लैब यानी कांच की जो पट्टिका है उससे अपवर्तन देख लिया था। अब हम देखेंगे कि ये प्रिज्म से अपवर्तन कैसा होगा। इसको नोट कर लीजिए बेटा, डेफिनेशन इसकी, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। पॉज करके आप नोट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब हमारे पास को क्या करना है, समझिए इस बात को, हमें इस बात पर फोकस करना है कि प्रिज्म से अपवर्तन कैसा है। ये अभी तक तो बोर्ड में लिखने के लिए नहीं आया, जब से एनसीईआरटी लागू हुई है, इसके पहले आ चुका है। तो जाहिर सी बात है, आप इसको रख लीजिए, आपके पास में इसको जान लीजिए अपवर्तन कैसा होता है। आ भी सकता है अपवर्तन, बहुत आसान है लिखना। जैसे जैसे आप लाइट, प्रकाश किरण आपके पास मिलती जा रही हैं, क्या नाम है, गिरती जा रही हैं, वो सारा लिख देना, बस काम खत्म। उसके अलावा कुछ नहीं आपको लिखना। ठीक है, चलिए, तो मैं मान के चलता हूं कि मेरे पास एक प्रकाश किरण है पी क्यू। ये जो प्रकाश किरण है पी क्यू, ये अभिलंब है बेटा, डॉटेड लाइन जो है वो अभिलंब है यहाँ पास ये। तो ठीक है, अब ये जो प्रकाश किरण है हमारे पास में, ये प्रकाश किरण पी क्यू जो है, इस
सतह पर पड़ी, ये सतह क्या आपके पास आयताकार होगी, ठीक है, ये आयताकार सतह होगी, इस सतह पर प्रकाश किरण पड़ी, तो प्रकाश किरण जब पड़ेगी तो ये हो गया वायु, ये हो गया आपके पास में कांच। जब कोई प्रकाश किरण वायु से कांच की तरफ जाएगी, यानी आपके पास विरल से सघन की तरफ जाती है, तो क्या होता है आपके पास में, क्या होता है आपके पास में, वो प्रकाश किरण अविलंब की तरफ झुक जाती है। तो इसको जाना चाहिए था सीधा, इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये जा नहीं पाती सीधा, ठीक है। ये क्या करती है, सीधा न जाकर अविलंब की तरफ झुकेगी। क्यों झुकेगी, क्योंकि आपको पता है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश जब प्रवेश करती है तो वो आपके पास में अविलंब की तरफ झुक जाती है, ठीक है। अब ये जो प्रकाश किरण जो है, इस प्रकाश किरण का नाम है आपके पास अपवर्तित प्रकाश, क्योंकि आपका यहाँ पास अपवर्तन हुआ है। ये आपतित प्रकाश किरण है, ये अपवर्तित प्रकाश किरण है, ठीक है। अब ये अपवर्तित प्रकाश किरण जो होगी वो फिर चल करके सीधा एसी सतह पर गिरेगी, एसी सतह पर गिरेगी। ये भी आपके पास है। अब प्रकाश किरण क्या है, सघन, यानी कांच से वायु की तरफ गमन कर रही है, कांच से वायु की तरफ गमन कर रही है, तो प्रकाश किरण क्या होगी, सघन से विरल की तरफ जाएगी। सघन से विरल की तरफ जाएगी तो प्रकाश किरण अविलंब, ये अविलंब से दूर हट जाएगी आपके पास, तो ये प्रकाश किरण मिलेगी। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास प्रकाश का अपवर्तन मिल जाएगा, ठीक है। अब ये जो प्रकाश का अपवर्तन है, ये जो प्रकाश किरण मिली है, इसको इधर की तरफ आई, ये हो गई आपके पास निर्गत प्रकाश किरण। इसका नाम क्या है, निर्गत प्रकाश किरण, ठीक है। ये निर्गत प्रकाश किरण हो जाएगा आपके पास। ये है आपतित प्रकाश किरण, ठीक है। अब आप इसके बारे में अगर देखें तो अपवर्तित प्रकाश किरण लिख लीजिएगा आपके पास में, ठीक है। अब अगर मैं इस निर्गत प्रकाश किरण को पीछे की तरफ खींच दूं, ये ऐसा लगे कि प्रकाश किरण पीछे से आ रही है, तो ये जो आपके पास जो कोण मिला, ये आपके पास पहली प्रकाश किरण, जो प्रकाश किरण जा रही थी, ये आपके पास शुरुआत वाली है, इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन फाइनली ये इससे जब गुजरती है तो इसका रास्ता ये हो जाता है, ठीक है। जब प्रकाश किरण प्रिज्म से होकर के गुजरती है तो इसका रास्ता यूं हो जाता है। तो जब रास्ता यूं हो जाता है तो ये रास्ते से अपने रास्ते से मुड़ जाती है। इस मुड़ने को हम कहते हैं यहाँ पास विचलन, ठीक है। तो यहाँ पास क्या हो गया आपके पास, ये विचलन हो गया। इस विचलन, इसको कहते हैं हम यहाँ पास डी पॉइंट देते हैं, इसको डेल्टा कहते हैं, ठीक है। ये जो कोण हुआ, यानी आपके पास नॉर्मली सीधा जाने पर कितना आप विचलित हो गए हैं, कितना आप विचलित हो रहे हैं, ठीक है। तो उस जितना आप विचलित होंगे अपने रास्ते से, विचलित होकर के आप इधर आ गए हैं, ये है आपके पास में विचलित रेखा। ये जो विचलित रेखा है अपने पाथ से विचलित होकर के ये आ गई। तो ये जो विचलित हुई है, जितने जितने डिग्री कोण विचलित हुई है, वो उसका विचलन कोण कहलाता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। प्रकाश किरण पी क्यू ए बी सतह पर इंसिडेंट हुई, यानी आपके पास गिरी, तो गिरने के बाद में प्रकाश का अपवर्तन हुआ। अपवर्तन जो है वो अविलंब की तरफ झुक जाएगी, यानी जो क्यू आर जो प्रकाश किरण है वो अविलंब की तरफ झुकी हुई है, ठीक है। अब जब क्यू आर एसी पर गिरेगी तो वो अविलंब की से दूर हट, अविलंब ये है, दूर हट जाएगी, इसको इधर आना पड़ेगा, ठीक है। अब जब इसको इधर आना पड़ेगा तो क्या होगा हमारे पास में, अब ये जो फाइनल प्रकाश किरण है, ये आपके पास में आने वाली जो पहली प्रकाश किरण है उसके बीच में कितना कोण बन रहा है, वो कोण बताएगा कि प्रकाश किरण जो शुरुआत वाली है वो कितना डिग्री जो है विचलित हुई है। जो आपके पास विचलित कोण आपको मिलेगा वो इसी को कहते हैं विचलन कोण, ठीक है। अब हम ये क्या लिखते हैं, प्रकाश का प्रिज्म के द्वारा ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, ये आपके पास हेडिंग है। ये आया तो नहीं है लेकिन आ सकता है बेटा, इसलिए मैं पढ़ा दे रहा हूँ। मैं सब कुछ पढ़ा दूंगा आपके पास में, जो आपके पास सिलेबस में है पूरा का पूरा पढ़ा दूंगा आपके पास, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, आप पहला पॉइंट, प्रकाश किरण जो आपके पास में है प्रिज्म एबीसी हम मान लेते हैं, ये प्रिज्म एबीसी है। प्रकाश किरण जो पीक्यू है वो प्रिज्म की सतह एबी पर क्या होती है, आपतित होती है, ठीक है। पॉइंट में लिखेंगे आप, ठीक है, आपतित प्रकाश किरण ठीक है, आपतित प्रकाश किरण आपके पास में पी क्यू,
ठीक है। प्रिज्म किस आपके प्रकाश किरण पी क्यू, ठीक है, ए बी सतह पर आपतित होती है, ठीक है, आपतित होती है, ठीक है। फिर आप क्या कहेंगे, ठीक है। अब PQ का सतह AB पर अपवर्तन होता है, जो कि ठीक है आपके पास में अविलंब N Q और E, अविलंब N Q E की ओर झुक जाती है, ठीक है, जिससे, ठीक है, झुकने के बाद हमें एक अपवर्तित जिससे एक अपवर्तित प्रकाश किरण RS, ठीक है, प्राप्त होती है, ठीक है। यहां पर अब ये जो अपवर्तित प्रकाश किरण है, ये क्या करती है, सतह AC की तरफ गमन करती है, ठीक है। अपवर्तित प्रकाश किरण अपवर्तित प्रकाश किरण RS, ठीक है, सतह AC की तरफ गमन करती है और बिंदु जो है R पर गिरती है, ठीक है। ये हो जाएगा। अब ठीक है, अब क्या होगा हमारे पास में, समझिएगा, बिंदु R पर गिरती है, तो बिंदु R पर जो गिरेगी तो आपके पास जो RS है उसका फिर से अपवर्तन हो जाएगा, RS प्रकाश किरण का, ठीक है, आपके पास में RS प्रकाश किरण का जो है वो आपके पास किरण का, ठीक है, बिंदु R पर पुनः, ठीक है, आपके पास RS प्रकाश किरण का बिंदु R पर अपवर्तन होता है, ठीक है, जिससे यह प्रकाश किरण अविलंब से दूर हटते हुए ठीक है, QRS की दिशा में, ठीक है, RS की दिशा में, ठीक है। बेटा एक मिनट, यहाँ पास कुछ गड़बड़ हो गया आपके पास में, यहाँ पास ये RS ना होकर RQ होगा बेटा, ये जो आपके पास प्रकाश किरण मिलेगी ना, RQ होगा आपके पास में, या ठीक है, आपके पास में RQ कहें, QR कर लें, या भी आपके पास में RQ कहेंगे, RS ये हो जाएगा हमारे पास में, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, ध्यान दीजिएगा।
आर एस का हटते हुए आर एस की दिशा में, आर एस, ठीक है, निर्गत प्रकाश, ठीक है, हटते हुए आर एस जिसे हम निर्गत प्रकाश कहेंगे की दिशा में, निकलती है, ठीक है, आपके पास में। और ये आपके पास में यह कोण जो आपके पास में क्या देगा, यह आपके पास में एक निर्गत कोण भी, यह प्रकाश किरण, ठीक है, अविलंब का नाम बताएंगे आप, एम आर एफ के साथ आपके पास में निर्गत कोण बनाती है, निर्गत कोण बनाती है, ठीक है। बस ऐसे ही लिखना था आपको बेटा, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। जैसा आप प्रकाश का अपवर्तन कर रहे हैं पहले सतह पर, दूसरी सतह पर, वही सब आपको लिखना है और कुछ नहीं कर लिखना, ठीक है। चलिए नोट करिए इसको, फिर थोड़ा सा और बाकी इसको लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए, फटाफट करिए नोट। चलिए अगला पॉइंट क्या है, निर्गत प्रकाश किरण को अगर पीछे बढ़ा देंगे और आपतित प्रकाश किरण को आगे बढ़ा देंगे तो आपके पास में क्या मिलेगा, एक बिंदु डी पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। इसको आगे बढ़ाने पर, इसको पीछे बढ़ाने पर बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करती हैं। यहां आपको एक कोण मिलेगा जिसका नाम है विचलन कोण, ठीक है। तो क्या करेंगे, आपतित प्रकाश किरण, ठीक है, आपके पास में आपतित प्रकाश किरण PQ को आगे और निर्गत प्रकाश किरण जिसका नाम है आपके पास में प्रकाश किरण RS को पीछे बढ़ाने पर ये बिंदु D पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये बिंदु D पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट, ठीक है, ये जो आपके पास आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में जो कोण बन रहा है, ठीक है, आपके पास में आपतित किरण प्रकाश किरण, जो भी आपतित प्रकाश किरण और, ठीक है, निर्गत प्रकाश किरण के मध्य बना कोण मध्य बना कोण आपके पास में विचलन कोण कहलाता है। कोण कहलाता है, ठीक है। इसका मतलब कोण जो D है आपके पास में, इसे हम विचलन कोण कहेंगे। कोण, ठीक है, आपके पास में कोण जो ये आपके पास में जो A है, इसका नाम है प्रिज्म कोण। यहां कोण I जो है वो है आपतन कोण, ठीक है। कोण R जो है अपवर्तन कोण, ठीक है। इस तरीके से आपका ये
प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन जो है वो समाप्त हुआ बेटा। पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और नए हैं या अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो बेटा देखिए कितना पसीना बहुत है, बहुत गर्मी है आपके पास में, फिर भी पढ़ा रहा हूँ मैं आपके लिए, ठीक है, गर्मी से रहा हूँ, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे बहुत ज्यादा ऊर्जा मिलती है आपके सब्सक्राइब करने से, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, कल मिलते हैं अगले से।